ईरान अमेरिका जंग के बीच अब समुद्र में भी घमासान तेज हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मोदेब के पास एक कॉमर्शियल जहाज को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तों को नहीं मानता, तब तक हुर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही सामान्य नहीं होगी। यानी एक तरफ लाल सागर में हूती का हमला और दूसरी तरफ हुर्मुज पर ईरान की सख्ती। ईरान अमेरिका जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां इसका असर पूरी दुनिया के समुद्री कारोबार और तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। आखिर समुद्र के मोर्चे पर क्या हो रहा है और इसका दुनिया पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। सबसे पहले बात बाब अल मदेब की, जहां एक कॉमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया। यमन के परिवहन मंत्रालय के मुताबिक मिस्र के स्वामित्व वाले छोटे कार्गो जहाज तिहामा पर हमला हुआ। इस हमले में जहाज के 4 क्रू मेंबर सदस्यों की मौत की खबर है। जहाज को बचाने के लिए पहुंचे हूती विद्रोही सैन्य समूह के 2 यमनी रेस्क्यू कर्मियों के मारे जाने की बात सामने आई है। हूती समर्थक मीडिया ने दावा किया है कि हमला ऐसे जहाज को निशाना बनाकर किया गया जो सऊदी अरब से जुड़ा हुआ था और कथित तौर पर सैन्य उपक्रम ले जा रहा था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्तर पर सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर बाब अल मदेब की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर दी है। यह रास्ता बेहद अहम है क्योंकि लाल सागर के जरिए जहाज अदन की खाड़ी और फिर हिंद महासागर तक पहुंचते हैं। अगर यहां लगातार हमले होते हैं तो जहाज कंपनियां इस रास्ते से बचने लगेगी और उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर से लंबा सफर तय करना पड़ सकता है। इसका मतलब होगा ज़्यादा समय, ज़्यादा ईंधन खर्च और ज़्यादा बीमा लागत। यानी एक समुद्री हमला सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि इसका असर दुनिया की सप्लाई चेन तक पहुंच सकता है। अब इस पूरे संकट का दूसरा और सबसे अहम पहलू है हुर्मुज स्ट्रेट। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका उसकी शर्तों को स्वीकार नहीं करता, तब तक हुर्मुज से शिपिंग सामान्य नहीं हो। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजई ने अमेरिका से अपना रवैया बदलने और ईरान के विदेशों में जमा या फ्रीज संपत्तियों को जारी करने जैसी शर्तों पर सहमति की मांग की है। यहाँ समझना जरूरी है कि हुर्मुज कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया के ऊर्जा कारोबार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों में से एक है। खाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाले तेल और गैस के बड़े हिस्से की आवाजाही इसी रास्ते से होती है। इसलिए अगर हुर्मुज में लंबे समय तक रुकावट रहती है तो इसका असर ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है, जहाज़ों का बीमा महंगा हो सकता है और ऊर्जा पर निर्भर देशों की मुश्किल बढ़ सकती है। खासकर एशिया के लिए यह बड़ी चिंता की बात है क्योंकि इस क्षेत्र के कई देश खाड़ी से आने वाली ऊर्जा पर काफ़ी निर्भर हैं। इसी बीच अमेरिका ने भी समुद्री मोर्चों पर कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक पनामा के झंडे वाले एक कार्गो जहाज ने ईरानी बंदरगाहों पर लागू अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टर ने हेल फायर मिसाइलें दाग कर जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। इस घटना में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। यानी अब तस्वीर यह बन चुकी है कि एक तरफ हूती जहाज़ों पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान से जुड़े समुद्री रास्तों पर जहाज़ों को रोक रहा है और ईरान हुर्मुज को बातचीत में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का तेहरान पहुंचना भी कूटनीतिक कोशिशों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी समझौते का रास्ता निकले, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रहती है तो बाब अल मंदेब और हुर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री रास्तों पर तनाव और बढ़ सकता है। इसका सीधा असर तेल, गैस और माल ढुलाई और वैश्विक बाजार पर पड़ सकता है। यानी ईरान अमेरिका जंग अब जमीन और आसमान से निकलकर समुद्र तक पहुंच चुकी है। बाब अल मंदेब में हूती हमला और हुर्मुज को लेकर ईरान की सख्ती ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या कूटनीतिक बातचीत तनाव को कम कर पाएगी या समुद्री रास्ते ही इस जंग का सबसे बड़ा खतरनाक मोर्चा बनेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।